हेपेटाइटिस बी को लेकर आमजन और लोगों के अंदर बहुत सारे सवाल होते हैं और आम जन के अंदर इसको लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां भी फैली हुई होती है। हेपेटाइटिस को लेकर लोग अलग अलग विचारधाराएं बनाते हैं और बीमारी बहुत ज्यादा फैलने के बाद डॉक्टर से और हॉस्पिटल से संपर्क किया जाता है। डीएनएन इंडिया के इस खास कार्यक्रम जीवन शैली पर निर्भर स्वास्थ्य और हम इस विशेष कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं आदिनाथ मेडिसिटी कैंसर यूनिट ऑफ बीआर शास्त्री सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के वरिष्ठ लीवर रोग विशेषज्ञ हेपेटोलॉजिस्ट डॉक्टर आयुष जैन। सर बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर, आज हमारा जो विषय है, हम जिस पे बात करने वाले हैं वो है हेपेटाइटिस बी। सर, हेपेटाइटिस बी को लेकर लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां होती है, बहुत गलत जानकारियां होती है। सर, सबसे पहले क्या है हेपेटाइटिस बी? तो बेसिकली मैं सबसे पहले आपको समझाता हूँ हेपेटाइटिस बी क्या है। हेपेटाइटिस बी एक वायरल इन्फेक्शन है। ये मुख्य तौर पे हमारे लिवर को इन्फेक्ट करता है एंड सालों साल ये इन्फेक्शन चलता रहता है। ज़रूरी नहीं है इसकी वजह से मरीजों को कोई लक्षण मिले या कुछ ऐसी तकलीफ हो। ये दो तरह का होता है। ये अक्यूट फेज में होता है तो अक्यूट हेपेटाइटिस बी होता है जो खुद ब खुद ठीक हो जाता है 90% केसेस के अंदर। जी, बहुत ही कम केसेस के अंदर इसमें दवाई देने की ज़रूरत पड़ती है। एक होता है क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी। उसके अंदर दो तरह के होते हैं, या तो लिवर को इन्फेक्ट कर रहा है या लिवर को इन्फेक्ट नहीं कर रहा है। कहने का मतलब है कि या तो लिवर पर डैमेज कर रहा है या लिवर पर डैमेज नहीं कर रहा है। अगर ये डैमेज नहीं कर रहा है, शांति से रखा हुआ है, तो इसके लिए ज़्यादा घबराने की बात नहीं होती है। लेकिन अगर ये लिवर पर डैमेज करना शुरू कर दिया है तो ये आगे जाके लिवर पर कमज़ोर कर सकता है, लिवर सिरोसिस कर सकता है और कई केसेस में लिवर कैंसर तक कर सकता है। सर, ये हेपेटाइटिस बी क्या इसके प्रमुख कारण हैं? किस वजह से फैलता है या क्या इसका जेनेटिक होता है या कोई मुख्य कारण या वजह है इसको फैलने की? तो हेपेटाइटिस बी एक वायरल इन्फेक्शन है। ये मुख्य तौर से बॉडी फ्लूइड्स और ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट होता है। कहने का मतलब है कि ये जो मोस्ट कॉमन रीज़न होते हैं ये होता है जो इन्फेक्टेड मदर्स होती हैं उनसे बच्चों में ट्रांसमिट हो जाता है। इसके अलावा ख़राब या इन्फेक्टेड नीडल्स यूज़ करने की वजह से हो सकता है, असुरक्षित यौन संबंध की वजह से हो सकता है, कई केसेस में इन्फेक्टेड ब्लड की वजह से भी हो सकता है, जो कि आजकल तो ब्लड की टेस्टिंग होती है बट कई सेंटर्स में नहीं होती है, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। तो यही इसके मेन कॉजेस हैं ब्लड एंड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस। बस हेपेटाइटिस हो गया है और इसकी जानकारी, क्या शुरुआती लक्षण होते हैं, कैसे इसके बारे में पता किया जा सकता है? मैं वही समझा रहा था। तो बेसिकली हेपेटाइटिस बी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लक्षण आए। कई बार हेपेटाइटिस बी के लक्षण नहीं आते हैं, सालों साल ये बीमारी चलती रहती है, लिवर को कमज़ोर करती रहती है और जब लिवर बिल्कुल सिकुड़ जाता है या कैंसर हो जाता है तब इस बीमारी के बारे में पता चलता है। तो इसके अंदर मुख्य तौर पे कमज़ोरी हो सकती है, वीकनेस रह सकती है। ये सब लिवर के कमज़ोर होने के लक्षण हैं। वीकनेस हो सकती है, कमज़ोरी हो सकती है, कई केसेस में पीलिया आ सकता है और उसके बाद पेट में पानी आना, ये सब एडवांस स्टेजेस ऑफ लिवर डिजीज़ के मार्कर्स होते हैं या साइंस होते हैं। सर, बचाव के क्या कारण हो सकते हैं कि किन चीज़ों से बचा जाए या क्या सुरक्षा रखी जाए कि हेपेटाइटिस बी जो है वो ना फैले? तो हेपेटाइटिस बी से बचने का जो एकमात्र सबसे अच्छा इलाज उपाय है वो है वैक्सीनेशन। अगर आप वैक्सीनेशन के 3 डोजेस लगते हैं हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के, अगर तीनों डोजेस लगे हुए हैं तो 95 to 99% चांसेस हैं कि आपको हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर वैक्सीनेशन नहीं है तो कहीं भी अगर आपको ब्लड का या कोई इस तरह का इन्फेक्शन के कॉन्टैक्ट में अगर आप आएंगे तो इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। इसके अलावा जनरल मेजर्स, जैसे जब भी आप किसी बार्बर के पास जाएँ तो उससे बोलें कि भाई हमेशा फ्रेश नीडल्स यूज़ करनी है। हमेशा जब भी कभी इंजेक्शन लगवाने जा रहे हैं तो मेक श्योर आपका नया नीडल से इंजेक्शन आपको लगाया जा रहा है। जो आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, आपके किसी रिश्तेदार को ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो उस ब्लड की टेस्टिंग हो चुकी है। इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें तो उससे इस बीमारी से बचा जा सकता है। सर, लोगों को हेपेटाइटिस को लेकर के बहुत सारी गलतफहमियां भी होती है। लोग इसको छुआछूत वाली बीमारी भी मानते हैं। आम साधारण भाषा में हम बात करें तो कि साथ में नहीं बैठना, हेपेटाइटिस हो गया है तो अलग अलग भ्रांतियां, उसके लिए दर्शकों को क्या कहना? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हेपेटाइटिस बी से की बीमारी साथ में टेबल शेयर करने से या खाना खाने से नहीं होती है। ये बीमारी सिर्फ क्लोज कॉन्टैक्ट्स में ही हो सकती है। पर्सनल कॉन्टैक्ट्स में, जैसे
असुरक्षित यौन संबंध की वजह से हो सकती है, या फिर इवन ग्लास शेयर करने से भी ये बीमारी नहीं होती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि बहुत ही एक तरह से एक टैबू बना हुआ है सोसाइटी में हेपेटाइटिस बी को लेके, कि अगर ये बीमारी हो गई तो अब साइडलाइन कर दिया जाता है और घर से निकाल दिया जाता है कि बाकी लोगों को हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये एक बहुत ही कॉमन बीमारी है और कंट्रोल करने वाली बीमारी है। इजीली इसका उपाय और उपचार संभव है। जो दर्शक देख रहे हैं उनको इस बीमारी को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा बस यही एक मैसेज रहेगा सब लोगों के लिए कि ये बीमारी है, ट्रीटेबल बीमारी है। समय रहते रहते अगर इसकी जांच करा लें और जांच पता चल जाए कि बीमारी पॉजिटिव आ रही है, बहुत ज़रूरी है देखना कि लिवर के ऊपर असर कर रही है या नहीं कर रही है। लिवर के ऊपर लिवर सख्त होना तो नहीं शुरू हो गया, या पेट में पानी आना तो नहीं शुरू हो गया। तो अगर आपका हेपेटाइटिस बी के लिए टेस्टिंग नहीं हुई है तो गेट योरसेल्फ टेस्टेड। एक बहुत ही सिंपल ब्लड टेस्ट होता है, उससे आप हेपेटाइटिस बी की जाँच करा सकते हैं। अगर वो पॉजिटिव आता है तो भी घबराने की बात नहीं है। हम देख सकते हैं कि हमारे लिवर के ऊपर असर कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका हेपेटाइटिस बी का डीएनए हमारे बॉडी में है या नहीं है। अगर है तो उसका इलाज करना है। इलाज के लिए एक साधारण सी गोली होती है जिससे जीवन भर आराम से काम चल जाता है, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आती है, बहुत ही हार्मलेस गोली होती है। तो बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, ये ठीक हो जाती है अगर इसको टाइमली पकड़ लिया जाए। तो अगर टाइमली नहीं पकड़ेंगे तो फिर ये आगे जाके परेशानी करेगी। डीएनएन इंडिया के इस खास एपिसोड जीवन शैली पर निर्भर स्वास्थ्य और हम में आज हमारे साथ मौजूद रहे आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी यूनिट ऑफ बीआर शास्त्री सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर आयुष जैन, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। सर, बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल के और दर्शकों के लिए दिया।